देखिए, आपको पिछले कक्षा में हमने सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विधि का महत्व बताया था। विधि समाज को कैसे परिवर्तित कर रही है, उसके लिए जो विधि का मूल सिद्धांत था, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। विधि समाज को परिवर्तित करने की महत्वपूर्ण साधन है। विधि के द्वारा समाज परिवर्तित हो रहा है। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। समाज हमारा परिवर्तित हो रहा है विधि के द्वारा। इसके संबंध में हमने तमाम व्यवस्थाओं में देखा। हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ नए विधिक एवं संवैधानिक युग का प्रारंभ हुआ। देश की शासन व्यवस्था एवं विधिक व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जो है कानून बने। जो भारत में तमाम तरह के आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं मांगों के अनुसार कानून बने। जैसा कि हमने देखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत जो समाज की सबसे बड़ी कुरीति थी, उसको भी समाप्त करने में विधि व्यवस्था ने ही अपना योगदान दिया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बने। उसके साथ साथ अनुसूचित जात जनजात अत्याचार निवारण नियंत्रण अधिनियम में बने। तमाम तरह के कानून बने। तो कानून के द्वारा भी समाज को नियंत्रित एवं समाज को परिवर्तित किया गया। इसके साथ साथ हमने देखा शिक्षा के द्वारा समाज कैसे परिवर्तित हुआ। राज्य के द्वारा राज्य समाज को परिवर्तित करने में मुख्य साधन में क्या निभाया। इसके बाद हमने देखा कि धर्म समाज को परिवर्तित करने में क्या योगदान दे रहा है। इसके बाद हमने देखा कि सांस्कृतिक कल्चर, हमारा कल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा आज करते हैं। हमारी संस्कृति हमारे समाज को कैसे परिवर्तित किया, इस पर ही हम कल आपको पिछली कक्षा में चर्चा किया था। आज हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृत की विशेषता, संस्कृति क्या है। संस्कृत एक प्रकार से मानव निर्मित है, जो सीखने की पद्धति है। संस्कृत द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहारों व्यवस्थाओं को सीखता है। संस्कृत एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक गुण में निहित होता है। समाज जैसा होगा उसी के अनुसार वह निहित होता है। और संस्कृत के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सरल सुगम सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बनाता है, करता है। और इसके बाद हम संस्कृत चर्चा पिछली बार आपसे काफ़ी हो चुकी है। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, समाज तो परिवर्तित हो रहा है। समाज परिवर्तित होने में तमाम कारक रहे हैं। शिक्षा रहा है, धर्म रहा, राजनीति रहा, कानून रहा। अब हम देखते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में सूचना टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक नियंत्रण में ये इसका क्या योगदान है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन में ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या योगदान है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि हम पिछले कक्षा में भी आपसे चर्चा हुई, जिसमें कहा गया था सूचना प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिला है, सूचना था प्रौद्योगिकी। सूचना से तात्पर्य है कि एक दूसरे को ज्ञान के माध्यम से संप्रेषित करके विचारों, भावों, मनोवृत्तियों को समझना। और प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कंप्यूटर ज्ञान, तकनीकी ज्ञान का मिश्रण कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर ज्ञान एवं संरचना का तकनीकी मिश्रण है। इससे हमारे समाज पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, समाज हमारा कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा चर्चा आपको करेंगे। आज आपके समक्ष ये बातें हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। सूचना के माध्यम से समाज हमारा कैसे, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे हम देख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। हमारी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है।
सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सोशल सिस्टम में, हमारे सामाजिक सिस्टम जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक सिस्टम से तात्पर्य है कि हमारा जीवन, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, हमारी जो है कि धार्मिक व्यवस्थाएं आज सभी जो है किस तरह से परिवर्तित हो रही है, इसके आधार पर हम जो है ये देखते हैं कि समाज को प्रौद्योगिकी माध्यम से कैसे परिवर्तित किया जा रहा है। पहला है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से हमारी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन तात्पर्य है कि हम जो है कि इस बात का आकलन करते हैं कि हमारा समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, हमारा समाज कैसे जो है आगे बढ़ रहा है। समाज की हमारी जो मूल सिस्टम थे, मूल संरचनाएं हैं, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं आदान प्रदान के माध्यम से। ये मतलब देश के कोने कोने से लोग सूचना के माध्यम, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने सामाजिक सिस्टम में परिवर्तन कर ले रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा समाज सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा भारतीय समाज अपने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य है कि सोशल स्ट्रक्चर, समाज का जो आधारभूत ढांचा था उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है। ये वैधानिक स्टेटस जो है, सामाजिक स्टेटस है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक में तेजी से विकास हो रहा है, तेजी से वृद्धि हो रहा है। हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है। जैसे हम देखते हैं पहले का जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, ये सारी चीज़ें जो सामाजिक व्यवस्था में थी आज वो परिवर्तित हो रही। लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहा है, जीने का स्तर बदल रहा है, सामाजिक सिस्टम बदल रहे हैं। समाज में मांगे आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार समाज हमारा परिवर्तित हो रहा है और मांग आवश्यकताएं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारी समाज को परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा हम देखते हैं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सोशल रिलेशनशिप में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि सुबह से आज हम देखते हैं कि मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आप लाइव क्लासेज आप देख रहे हैं, ये भी एक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का ही, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हमारे आपके संबंधों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे आप क्लास में आकर के यहाँ पढ़ते थे, उस तरह से आप डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, निश्चित है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, सामाजिक स्तरीकरण, लोगों का स्टेटस क्या है, सामाजिक स्तरीकरण, समाज का स्टैंडर्ड जो है धीरे धीरे जो है एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि सबको एक समानता, एक जो है कि इक्वलिटी के आधार पर, एक समता के आधार पर, इक्वल के आधार पर, इक्वलिटी के आधार पर स्तरीकरण हो रहा है। लोगों के रहन सहन, उठन बैठन, सामाजिक स्तर आज देख रहे हैं। जो प्राचीन भारत का जो समाज था, आज के समाज में परिवर्तन हुआ है। जैसे ये इसमें परिवर्तन के कारणों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कहीं कोई गलती होती है, कहीं कोई बात होती है, उसकी तुरंत सूचनाएं पहुंच जाती हैं, वीडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और मल्टीमीडिया के माध्यम से, जैसे भी आप कह सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो इससे समाज को एक दिशा और गति देने में अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारे समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन, सोशल इंटर रिलेशनशिप, समाज की हमारी जो आंतरिक क्रियाएं थी, समाज की अंतःक्रियाएं थी, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैसे व्यक्ति का अंतर संबंध जो है, इंटर रिलेशनशिप, आप देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में बैठे लोग जुड़ जाते हैं, तो उनका भी एक इंटर रिलेशनशिप हो जाता है।
उनका उठन, उनका जो है खान पान, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी शिक्षा, उनका जो है कि संस्कार, ये आज चीज़ें को आदान प्रदान के माध्यम से हमारे समाज को परिवर्तित होने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विचार एवं मनोवृत्तियों में चेंज इन द थिंकिंग एंड एटीट्यूड मतलब गतिविधियाँ, व्यक्ति की एटीट्यूड कहते हैं, थिंक सोच, मतलब समाज की सोच और समाज की गतिविधियाँ दोनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदल रही है। समाज की सोच और समाज की गतिविधियाँ इस तरह रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं एटीट्यूड गतिविधियों में मतलब देश कोने कोने से, दुनिया कोने कोने से लोग किस भाव में, किस भाषा में, किस व्यवस्था में कपड़े का पहनावा करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं और उनके विचार क्या हैं। एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है, सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है। ये सूचना प्रौद्योगिकी हमको आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है। हम आधुनिक हो रहे हैं, आधुनिकता का दौर, आधुनिकीकरण हो रहा है। इसका क्या कारण है? इससे जैसे कि हम किसी चीज़ जानकारी लेते हैं, दुनिया कोने कोने बैठे हुए लोग एक दूसरे के रीति रिवाज, दूसरे के विचार, दूसरे के शिक्षा, धर्म, संस्कार, रहन सहन, परंपरा आदि सभी व्यवस्थाओं के आधार पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में सूचना प्रौद्योगिकी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोग आज वैश्वीकरण की देश है, उदारीकरण की युग है। उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें आपस में जो है कि एक समभाव में, समान भाव में आकर के समाज को परिवर्तित, समाज को दिशा देने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं समाज को परिवर्तित करने में सूचना प्रौद्योगिकी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के संबंध में नियोजन में परिवर्तन में सहायक है। व्यक्ति को नियोजन करने में सहायक है। नियोजन करने में सहायक है जैसे दुनिया सरकार के कोई भी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी उसकी सूचनाएं आती हैं तुरंत प्रकाशित हो जाती हैं। प्राचीन भारत में पहले जो है सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता था, लोग वहीं तक सीमित रह जाते थे। लेकिन आज अभी जो 2 मिनट में सूचनाएं आएंगी प्रधानमंत्री के यहाँ से, मुख्यमंत्री के यहाँ से, राष्ट्रपति के यहाँ से, माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, कहीं से कोई भी बातें आती हैं तो उससे तुरंत जो है अवसर लोगों को मिल जाता है। इससे नियोजन का अवसर मिल जा रहा है, लोगों को एक रोजगार का अवसर मिल रहा है। रोजगार भी, अगर रोजगार मिलेगा तो समाज बदलेगा। समाज को परिवर्तित करने में सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रोजगार से भी समाज परिवर्तित हो रहा है। तो रोजगार, अगर बेरोजगारी आदमी है तो समाज को परिवर्तित नहीं कर सकता। किसी न किसी रूप में अगर रोजगार में लगा है तो समाज को परिवर्तित करेगा। इसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में और राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में और देश की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक देश दुनिया के जितने हैं उन देशों में जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में देश के विकास में अर्थव्यवस्था का योगदान है। किस देश की कौन सी कैसी अर्थव्यवस्था है, अपने पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था देखते हैं, अपनी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमको आसानी से उपलब्ध होने का कारण है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति में हमेशा पॉजिटिव सोच की बात करती है हमारा राजनीतिक समाज। हम हमेशा जो है कि अग्रसर होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हमको सूचना प्रौद्योगिकी का ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिसके अंतर्गत देखते हैं कि ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन का जो मतलब एक रिलेशनशिप है वह सूचना के माध्यम से नज़दीक आ जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नज़दीक आ जा रहा है। शहर में जो चीज़ें हो रही हैं वो सभी ग्रामीणों में
ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जा रही, ग्रामीण क्षेत्रों की चीज़ें शहर में पहुंच जा रही हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, आपसी आदान प्रदान के माध्यम से समाज परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा समाज सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तित हो रहा है। और आपका पेपर भी यही है कि सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। इस तरह से हम समाज को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, समाज कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें आपको इतना जानना था। आपके लिए क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की भूमिका का व्याख्या करिए। सामाजिक परिवर्तन के बारे में सांस्कृतिक कारकों के रूप में सामाजिक परिवर्तन के महत्व को बताइए। इस तरह से आपको जो है ज़्यादातर परीक्षा के उपयोगी चीज़ें आपको बता दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आएगा सामाजिक परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। 10-11 पॉइंट है, इसको आप कायदे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।